नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24x7 लाइव खबर। आप तक आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार के नवोदय नगर स्थित नदी किनारे बने मकानों पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा खतरा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से लगाई गुहार। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रोशनाबाद के नवोदय नगर स्थित बने नदी किनारे मकानों पर प्रतिदिन खतरा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नदी किनारे बने मकानों की मिट्टी खिसकती जा रही है, जिसके चलते मकानों में निवास करने वाले बेघर हुए लोगों के मन में दिन रात भय का माहौल बना हुआ है। उत्तक क्षेत्र में निवासरत स्थानीय निवासियों द्वारा जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तक नदी में राहत कार्य औपचारिकता मात्र के लिए किया जा रहा है। जिस स्तर पर आपदा राहत कार्य होना चाहिए था, वह उस गति से नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने पत्र के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मकानों पर खतरे का हवाला देते हुए जिला अधिकारी से गुहार लगाई है कि आपदा राहत कार्य को तेज गति से करवाएं, जिससे स्थानीय नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्दी ही हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कलेक्टर में धरना देना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे। उनका कहना है कि खतरे के कगार पर आ चुके मकानों के गिरते ही इन मकानों के पीछे बने 200 मकान भी खतरे के कगार पर आ जाएंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस गति से काम चल रहा है और जिस स्तर का काम चल रहा है, उससे खतरा कम होने की वजह और बढ़ता दिख रहा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिक धरना देने का मन बना चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जल्दी ही प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम न किए गए तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। मनोरमा देवी, ये नदी की समस्या है। बुग्गी वाले आते हैं, रेत ले जाते हैं, कोई मेरे साथ बोलता नहीं है। सारे मैं ही परेशान हो जाती हूँ, बोलते बोलते कोई कहना नहीं मानता है। क्या वजह से हमारा मकान का खतरा है। हमें पक्की दीवार चाहिए, मजबूत चाहिए। काम लगा दिए, कच्चा काम है, ये पक्का काम नहीं है। इसमें तो बहुत हुआ है, अभी खतरा है इसमें। अभी बारिश आएगी तो सारी नदी यही गिर जाएगी। हम है कि ये पक्का काम हो, ये अच्छी तरह से काम हो। हेमा जोशी, समस्या ये है, जब मकान लिया तब तो नदी का इतना पता नहीं था। अब इतना कटान हो गया, कटान हुआ तो बुग्गी वाले को रोकते हैं, बुग्गी वाला रुकता नहीं है, उल्टा बोलता पुलिस वाले हमारे जेब में है, तुम क्या कर लोगे। चाहे तुम फोटो बनाओ, चाहे कुछ भी कर लो, उनको हमने पैसा दे रखा है। ट्रॉली वालों को तो बोलते पुलिस वालों को फोन कर दो, बुग्गी वाले तो रात दिन खोद खोद के पूरी नदी नवोदय नगर बन गया है। ना कोई बिल्डर देखते हैं, हम किसी गलती बताएं। अब ये बुलडोजर लगा दिया और कच्ची यहाँ कट रहा है। हमारा घर जस्ट यहाँ पर नहीं, मंदिर से थोड़ा आगे। आप वहाँ जाके देखो, वहाँ भी यही हाल है। आज यहाँ कटेगा, कल वहाँ कटेगा। इनकी समस्या हमारी समस्या। पत्थर की दीवार लगनी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट पूरा ही पास होना चाहिए। और हमने एसडीएम के पास 3 साल पहले भी यही अर्जी लगाई थी, सब ने साइन करवा के, हिमांशु जोशी के नाम से। सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई आज पूरा ही किसी का मकान आज इनका गया, कल हमारा भी जाएगा। नाम विवेक कुमार है। मैं नवोदय नगर में पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो इस समय काम चल रहा है, जो आपदा आई है, उसकी वजह से जो काम आपातकालीन का चल रहा है वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारा कच्चा काम हो रहा है। और दूसरी चीज़, खतरा कम करने की वजह खतरे को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे और गहराई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो और भी यहाँ पे बढ़ेगा, जिससे मकानों को और ज़्यादा, कॉलोनी को और ज़्यादा खतरा है। लेकिन वो लोग सीधे सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन काम अभी जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। जी, उनका काम चाहते हैं कि ये पूरी कॉलोनी को तरीके से पत्थरों के द्वारा बांध दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। अपन कंटिन्यू जा रहे हैं हमारे यहाँ से। मेरा नाम सिंहपाल सिंह सैनी। कारण ये है कि जो नवोदय नगर में रो नदी है, ये 2013 में आई थी, इसकी बाढ़ आई थी। उसमें भी इससे पहले भी एक नदी आई थी, उसमें भी एक दीवार उधर गिरी थी। तो मैंने तब भी मतलब विधायक जी को और एसडीएम साहब को, उस समय तत्कालीन जो एसडीएम थे, उनको बोला था कि नवोदय नगर में एक जो रो नदी है उसकी उचित व्यवस्था, उसका उचित प्रबंध किया जाए, तटबंध बांध करके एक, जिससे कि पूरा नवोदय नगर सुरक्षित हो जाए। लेकिन प्रशासन ने वो बात सुनी नहीं है। और वो जब तक कोई गलत कार्य नहीं होता, कोई मरता नहीं या मकान नहीं गिरते, तब तक उनकी आँख खुले ना कान खुले। तो मेरा ये कहना है कि अब ये जहाँ से नदी जंगल से हमारे यहाँ नवोदय नगर प्रवेश करती है, वहाँ से ले करके और जहाँ पर ये पीली टंकी है उसके आगे तक एक बांध बांधा जाए, जिससे कि पूरा नवोदय नगर सुरक्षित हो जाए और भविष्य में हम लोग आराम से सो सकें, यहाँ नौकरी जा सकें। नहीं तो हमें नौकरी जाना
और आराम से सोना भी दुर्लभ है। प्रशासन का कहना, मैंने माननीय विधायक से बात करी, विधायक जी ने कहा कि इसमें प्रशासन जो इसके एक्सपर्ट वो हैं, मतलब इसके विभाग के, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टड बनाएंगे। स्टड का मतलब वो टेपर, वो पत्थरों का वो बनाया जाता है पिचंग, तो उस पर तार वार लगा के स्टड होता है वो, तो 4-5 स्टड लगा दिए जाएंगे जिससे कि कटाव नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो स्टड जो है इतने कामयाब नहीं है जब तक ये बांध वहाँ से लेकर के पीली टंकी तक बांध नहीं बनने का परमानेंट, तब तक। और ये जो काम चल रहा है इसके बारे में मेरा कहना है कच्चा काम है। यदि रात बरात को बारिश फिर तकड़ी हो गई तो ये पानी एकदम बाहर जाएगा, क्योंकि मिट्टी, ये प्रशासन जो मिट्टी यहीं से उठवा रहा है, मिट्टी ये तय हुई थी कि उस पार से मिट्टी लानी है, उस पार से मिट्टी ला करके यहाँ भरवानी है। एसडीएम साहब भी कह गए थे और एडीएम साहब भी कह गए थे, लेकिन ये ठेकेदार जो है यहीं से अपना जेसीबी से मिट्टी को यहीं से पलटी कर रहा है। यहाँ गड्ढा होता जा रहा है, ये मिट्टी जितनी कट्टों में लगाई जा रही है यहीं से मिट्टी है, तो इसको हम वहाँ से मिट्टी आनी चाहिए। और कोई देखने वाला है नहीं, ना तो एसडीएम आते हैं यहाँ, न पटवारी की ड्यूटी लगाए तो न पटवारी आता है, ना एसडीओ की ड्यूटी लगाते वो भी नहीं आता, कोई देखने वाला है नहीं। हम ये चाहते हैं कि इसका एक पक्का समाधान किया जाए और एक दीवार बनाई जाए पत्थर की, यहाँ करीब 2 मीटर चौड़ी, और कच्चा काम बंद करके 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाकर उसमें मिट्टी, पक्की मिट्टी लाई जाए खेत की कहीं से, और वो भरी जाए, तब ये मकान बचेंगे। ये है। मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है, मेरा घर इन्हीं घरों के पीछे में है। मैं यहाँ नित्य प्रति, जिस दिन 6 तारीख की रात को बारिश हुई है उस दिन रात 4 बजे से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। सुबेरे जेसीबी आई थी, सारा प्रशासन भी आया हुआ था। जिस तरह पहले दिन काम किया गया उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है, तटबंध बांधा जा रहा है, ये बोरियों का यहीं का मलबा भर के यहीं भरा जा रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, कल को अगर बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो सारा पानी यहीं पर आएगा। इन मकानों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने पत्र लेके एसडीएम के यहाँ गए थे, विधायक के यहाँ भी गए थे, इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की है। विधायक जी ने, एसडीएम साहब, मैंने कहा था कि पानी का डाइवर्ट रुख मोड़ दिया जाए, कि मतलब जो जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया से पानी निकाला जाए, तो उधर के लिए 2 जेसीबी मांगी गई थी कि 2 जेसीबी 2 या 3 दिन अगर चल जाएंगी तो पानी का रुख मुड़ जाएगा, इधर पानी नहीं आएगा। विधायक जी ने एसडीएम साहब को उसी टाइम फ़ोन किया, एसडीएम साहब ने कहा कल सुबेरे से जेसीबी लग जाएंगी। आज 3 दिन हो गया, कोई जेसीबी नहीं आई है। जो ये जेसीबी यहाँ लगी है, यहीं का मलबा उठा के यहीं भर रही है। ये यहाँ इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, पूरा स्विमिंग पूल बना दिया गया है, जिससे कि ये व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि परमानेंट व्यवस्था की जाए, ईंटों की, पत्थरों की दीवार बनाई जाए, जिससे कि पानी का रुख उधर रहे, इधर पानी ना आने पाए। अभी इससे कुछ नहीं है, जो ये किया गया है ये सिर्फ बेकार है, व्यर्थ है। दूसरा, प्रशासन ने अपना एक इंजीनियर, एक लेखपाल छोड़ा है, जिन्होंने सिर्फ 4 मजदूर लगा रखे हैं। वो मजदूर दिन में इधर उधर का झूठ मूठ का काम करते हैं। नवोदय नगर वासी कुछ दिन मिलके उन्होंने कल 1 दिन और परसों 2 दिन यहाँ सहायता की है। जितने भी कट्टे भरे लगे हुए हैं सब यहाँ के लोकल लोगों का किया हुआ। 4 आदमियों से इतना काम नहीं हो सकता। रोज़ गुहार लगाते हैं, रोज़ हम जाते हैं, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। जो यहाँ इस मकानों में रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी तितर बितर हो गई है। लोगों के घरों में शरण लिए हुए हैं, खाना खाने बैठते हैं तो रोते हैं बच्चे, उनके पूछते हैं पापा हम अपने घर में कब जाएंगे। इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन भी बिल्कुल इसकी बात की सुनवाई नहीं कर रहा है। उनकी ज़िंदगी बेकार हुई जा रही है। यहाँ का स्टेप ये है कि जितने भी घर वाले, इसमें कुछ लोग जो 2 घरों के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम तो सुसाइड कर लेंगे। यहाँ की जनता यहाँ उस पर अनशन पे बैठने वाली है। ये काम भारी जन आक्रोश है, काम बंद कर दिया जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे जिस दिन ये घर गिर गए, पीछे कम से कम 200 घर गिर जाएंगे, सारा रास्ता खराब हो जाएगा। हम लोग इस तरह का काम नहीं होने देंगे। धरना प्रदर्शन करना पड़ा वो करेंगे, एसडीएम डीएम के यहाँ जाएंगे, विधायक के यहाँ रात दिन बैठना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन काम जो होगा वो पुख्ता होगा।